नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज आर में। आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज़ का अगला भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन इसने दिए हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गुलज़ारी लाल नंदा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं उप प्रधानमंत्री पद होता क्या है। उप प्रधानमंत्री पद होता क्या है? तो दोस्तों ये कोई संवैधानिक पद नहीं होता, ये एक राजनीतिक पद होता है और इसकी कोई ज़्यादा शक्ति भी नहीं होती। बस ये प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में कैबिनेट की मीटिंग ले सकता है और बस ये कैबिनेट का एक सदस्य ही होता है एक तरह से। तो जो सबसे पहले हमारा उप प्रधानमंत्री का पद जो बनाया गया था वो 1947 में बनाया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से लेकर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और जो आखिरी हमारे उप प्रधानमंत्री हुए हैं वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं वो करते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उसके यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब ये चुनाव कैसे करते हैं? इसके दो तरीके होते हैं, या तो सभी सदस्यों के बीच में एक आम सहमति बन जाए एक नाम को लेकर। यदि आम सहमति नहीं बन पाती है और दो नाम आए थे तो लोकसभा के सदस्य वोटिंग द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाअधिवक्ता। तो इसका आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित किया हुआ है, किया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो इसका आंसर दोस्तों है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक कार्यकारी अध्यक्ष होता है और वो मंत्रिपरिषद की सिफारिशों पर काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन दिए हुए हैं 51वां, 52वां, 53वां या 54वां। तो इसका दोस्तों आंसर है 52वां संशोधन। दल बदल कानून से 52वां संशोधन संबंधित है। इस संशोधन में क्या हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। इस संशोधन में ये व्यवस्था की गई थी, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत के आता है और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या पार्टी से निकाला जाता है फिर दूसरी पार्टी में चला आता है, तो उसकी मान्यता इस कानून के तहत रद्द होती है। अगर उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है तो अगर उसके पास 2/3 बहुमत है, अगर फिर वो दूसरी पार्टी में जाता है, शामिल हो जाता है, तो उसकी मान्यता नहीं रद्द होती, उसको मान्यता दे दी जाती है। तो ठीक है, इसका आंसर है 52वां संशोधन बी। इसके अलावा हम बात करते हैं 51वें संशोधन की। 51वां संशोधन जो हमारा हुआ था वो 1984 में हुआ था। ये संबंधित है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में पद को आरक्षित करने के लिए हुआ था 1984 में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 53वें संशोधन की। 53वां संशोधन संबंधित है भारत सरकार और मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच में एक समझौते को लेकर, जो कि 30 जून 1986 को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 54वें संशोधन की। 54वां संशोधन जो है वो 1986 में ही हुआ था। ये संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को लेकर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं A2, B3, C4 या D5। तो इसका आंसर दोस्तों है 4, ऑप्शन सी 4। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा रखने वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। इस समय भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 7। इनके मैं आपको नाम अभी बताता हूं। पहली है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है भारतीय जनता पार्टी, चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी,
5वीं है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 6ठी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, 7वीं है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों 3 कंडीशन में भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। पहला, या तो क्षत्रिय विद्रोह हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए, या वित्तीय संकट आ जाए। तो किसके तहत, किस कानून के तहत इसकी घोषणा होती है? ये होती है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इसको इसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। इनकी तारीखें मैं आपको बताता हूँ। पहला 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और चौथा पहला 26 अक्टूबर 1962, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा 25 जून 1975, यानी 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में हो चुकी है। तो इसका आंसर होगा C 3। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। सबसे पहली बार इसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में इसमें कांकोड़ी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली भाषाओं को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये पूछ रहा है कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हैं, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हो सकते हैं कितने हैं। तो मैक्सिमम किसी विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर है 500। कम से कम सर्वाधिक 500 हो सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे अधिक विधानसभा में सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 403 सदस्य हैं, और सबसे कम हो सकते हैं 60। और सब अभी फ़िलहाल जो है सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र है, राज्य है पौंडीचेरी, जिसमें 30 सदस्य हैं। कुछ केस वैसे अधिक मिनिमम होते हैं 60, लेकिन कुछ केसों में कुछ राज्यों में इसकी व्यवस्था कम में की गई है, उनका कुछ अलग कारण है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो इसका आंसर दोस्तों है A, नियुक्त होते हैं। अब नियुक्त कौन करता है? अब राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत। और किसको नियुक्त करता है? जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज के वीडियो से आज आपने कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक टू ऑल।